हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एग्ज़ाम प्रो में, जो भारत को महंगे कोचिंग की फीस से मुक्त कराने के उद्देश्य से बनाया गया है। आज के इस वीडियो में हम नंबर सिस्टम से संबंधित उन प्रश्नों को देखेंगे जो एसएससी में पूछा गया है टीसीएस के द्वारा विभिन्न विभिन्न वर्षों में। यह वीडियो का पार्ट 7 है। अगर आप 1 से लेकर 6 तक का पार्ट देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पे देख सकते हैं। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें तथा नोटिफिकेशन बिल को भी क्लिक कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का जो पहला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है यदि एक संख्या दिया हुआ है, ये हम लोग लिख लेते हैं, ये है 4, 3, 6, P5। ये 3 से विभाज्य है, तो P का सबसे बड़ा मान क्या होगा ये हमें निकालना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 3 से विभाज्य है। इसका मतलब अगर आप मेरा पहले का वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि 3 से डिवाइड होने का नियम है कि जो भी संख्या दिया होगा उसको सबसे पहले हम लोग ऐड करेंगे, और अगर वो संख्या 3 से डिवाइड होती है तो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो चलिए इसे हम लोग ऐड करते हैं। 4 + 3 + 6 + P + 5, ये होना चाहिए 3 से डिवाइड। तो ये क्या आएगा, 4 3 7, 6 13, 13 और 5 18, ये हो जाएगा 18 + P डिवाइडेड बाई 3। तो देखिए ये जो 18 है ये ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है, और हमको P का मैक्सिमम मान पूछा गया है। तो अगर हम P का मान 9 बैठाते हैं तो ये कितना हो जाता है, 27, जो 3 से पूरा पूरा डिवाइड होता है। इसका मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 9। अगला प्रश्न CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है संख्या, यहाँ पे संख्या दिया हुआ है, किससे विभाज्य होगी ये हमें बताना है। तो अगर आप गौर से देखेंगे तो इस ऑप्शन में 5 है और बी में भी 5 है। तो 5 का नियम क्या कहता है कि लास्ट में या तो 0 हो या 5 हो, लेकिन इस क्वेश्चन में लास्ट में क्या है, हमारा 4 है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर बी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी में देखिए क्या दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो 4 का नियम क्या कहता है, लास्ट का जो 2 डिजिट होगा वो 4 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है 14, 14 4 से डिवाइड नहीं होता है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर डी चेक करते हैं। यहाँ पे जो संख्या दिया हुआ है इसको हम लोगों को चेक करना है 3 से और 6 से। तो 3 का नियम क्या कहता है, जो अंक दिया हो उसको हम लोगों को ऐड करना होगा, और अगर एडिशन 3 से डिवाइड होगा वो संख्या 3 से डिवाइड होगा। तो अगर हम इसे ऐड करेंगे, 4 2 6, 6 और 9 15, 15 7 22 और 1 23, 23 और 4 27, इसका एडिशन आता है 27। ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 3 से डिवाइड। अब 6 से डिवाइड करने के लिए क्या करना होगा, इसको हम 3 × 2 लिख सकते हैं। तो ये 3 से ऑलरेडी डिवाइड हो चुका है। अब हमें 2 से चेक करना होगा। तो इसके अंत में क्या है, संख्या का 4 है जो इवन नंबर है। इसका मतलब ये संख्या भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है कौन सी भाज्य संख्या प्रथम 12 प्राकृतिक संख्याओं के योग को विभाजित कर सकती है, ये हमें निकालना है। तो प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है n × n+1 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे n क्या है, 12 है। तो 12 × 12 + 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। ये आपस में कट गया, ये आ जाएगा 6 × 13। तो ऑप्शन से अगर आप चेक करेंगे तो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, ये ऑलरेडी ऑप्शन में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। ऐसा क्वेश्चन हमेशा एसएससी रिपीट कर रहा है। चलिए देखते हैं इसे कैसे सॉल्व किया जाए। 7 का पावर 15 + 7 का पावर 16 + 7 का पावर 17 निम्नलिखित में से किस संख्या से विभाज्य है। तो इसमें हम लोग एक चीज़ देख सकते हैं, 7 का पावर जो 15 है वो कॉमन आ रहा है। तो अगर हम इसे कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचेगा 1 + 7 का पावर 1 + 7 का पावर 2। तो ये हो जाएगा 7 का पावर 15, यहाँ हो जाएगा 1 + 7 + 49। तो इसको अगर हम ऐड करेंगे ये हो जाएगा 7 का पावर 15 ×
एक सात आठ, 8 और 49 कितना होता है 57। और इस 57 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 7 का पावर 15 इंटू 6 इंटू 13। अब हमें ऑप्शन से देखना होगा कि ऑप्शन में कुछ दिया हुआ है क्या। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में 3 दिया हुआ है और 3 क्या है 6 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है एन के किस न्यूनतम मान के लिए 2 का पावर 2n प्लस 2n 6 से पूर्णतः विभाजित होगा जहां n एक पूर्णांक है। तो n का जो है वो न्यूनतम मान निकालना है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है वो हम लोग लिख लेते हैं 2 का पावर 2n प्लस 2n। तो अगर हम n का मान 1 बैठाते हैं तो रिजल्ट क्या आएगा वो हम लोग देखते हैं। ये हो जाएगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1। तो ये क्या हो जाएगा 2 का पावर 2 यानी 4 प्लस 2 इंटू 1 क्या होता है 2 इक्वल टू क्या आया 6, जो पूर्णतः 6 से विभाजित हो रहा है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी n इक्वल टू 1 सही हो जाएगा। अब अगला प्रश्न जो है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है यदि m सम संख्या है तो 8 का पावर m माइनस 1 निम्नलिखित में से भाज्य है। ये किससे भाज्य है वो हमें बताना है। तो इसे सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि m का मान हम लोग पुट करके देखेंगे। तो अगर हम m इक्वल टू 1 बैठाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 8 का पावर 1, तो ये हो जाएगा 8 माइनस 1, ये आ जाएगा 7। ये ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। अब m का मान 2 बैठाते हैं, ये क्या हो जाएगा 8 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 64 माइनस 1, तो ये आएगा 63। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 में ये दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 63। अब अगला प्रश्न जो है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न है दी गई संख्याओं ABCD में से कौन सी संख्या 11 से भाज्य नहीं होगी, ये हमें बताना है। तो 11 से भाज्य होने का नियम क्या होता है कि जो ऑल्टरनेट नंबर है उसको हम लोगों को ऐड करना है और उसके बाद इसे माइनस करना होगा जो अगला ऑल्टरनेट नंबर है। यहाँ पे जो भी संख्या बचेगी उससे माइनस करना होगा और रिजल्ट या तो 0 हो या फिर 11 का मल्टीपल हो। तो हम लोग एक एक करके सारा ऑप्शन चेक करेंगे। तो यहाँ पे ए में क्या दिया हुआ वो हम लोग लिखते हैं, ये है 7 1 2 7 1 2। इसका ऑल्टरनेट नंबर क्या क्या हो जाएगा 7 2 और 1, और इसके बाद दूसरा ऑल्टरनेट क्या हो जाएगा 1 7 और 2। तो चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं। 7 प्लस 2 हो गया 9, 9 और 1 हो गया 10। तो यहाँ पे 10 लिखेंगे, माइनस किससे करना होगा 1 7 8, 8 और 2 10, ये हो जाता है 0। इसका मतलब ये संख्या 11 से डिवाइड होगा, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था परिणाम या तो 0 आए या फिर 11 का मल्टीपल हो। लेकिन क्वेश्चन कहता है वो 11 से विभाज्य नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ए एलिमिनेट हो जाएगा। उसी तरह आपको बी से चेक करना होगा, सी से चेक करना होगा और डी से चेक करना होगा। चलिए डी से चेक करके देखते हैं। तो डी में क्या दिया हुआ है 7 5 6 1 4 8। तो सबसे पहले ऐड कौन होगा 7 6 और 4। तो ये कितना हो जाएगा 7 6 13, 13 और 4 17। और उसके बाद माइनस किससे होगा अगला ऑल्टरनेट नंबर का एडिशन से। तो ये क्या हो जाएगा 5 और 1 6, 6 और 8 कितना होता है 14। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है 3। तो ये जो 3 है ये 0 भी नहीं है और 11 का मल्टीपल भी नहीं है। तो इसका मतलब ये जो डी है ये 11 का भाज्य नहीं होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी में डी दिया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी डी। अब जो अगला प्रश्न है ये CGL 2024 का प्री में पूछा गया है। प्रश्न कहता है 6 अंकों की एक संख्या है। चलिए संख्या लिख लेते हैं 6 7 4 5 के 2। अब इसमें क्या करना है के का सबसे बड़ा मान ज्ञात करना है जिससे कि संख्या 3 से विभाज्य हो। तो 3 का नियम क्या कहता है जो भी अंक है सभी को ऐड करना होगा आपस में, और अगर उसका एडिशन 3 से डिवाइड होता है तो वो पूरी संख्या 3 से डिवाइड होगी। तो इसको हम लोग को ऐड करना होगा। चलिए ऐड करते हैं 6 + 7 13, 13 4 17, 17 5 22 प्लस के प्लस 2। तो 22 और 2 कितना होता है 24। तो ये हो गया 24 प्लस के। अब हमें इसे 3 से डिवाइड करना होगा। तो देखिए ये जो 24 है ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें क्वेश्चन कह रहा है कि के का अधिकतम मान निकालना है।
तो अगर k का मान 9 बैठाएंगे तो ये हो जाएगा 24 + 9 33, और 33 जो है ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी 9 इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यह था पार्ट 7। आगे का पार्ट अगले वीडियो में आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।